Hello student, today I discuss next lecture of acids, bases and salts. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन करा था एसिड क्या होता है, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, कुछ और भी जनरल प्रॉपर्टीज मैंने सीखा था, इंडिकेटर्स बताया हमने आपको, ठीक है। एसिड में लिटमस पेपर टेस्ट कैसे आप कर सकते हो, इन सब चीज़ों को हमने देखा। अभी क्या है, एसिड अपनी कुछ प्रॉपर्टी रखता है, उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम आज देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। हम जानते हैं स्टूडेंट मेटल्स के बारे में हमें आइडिया है। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को हम मेटल बोलते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, ओके। चेक करते हैं एसिड, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, कह सकते हो एक्टिव मेटल या रिएक्टिव मेटल। जो मेटल रिएक्टिव होते हैं वही मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन भी नहीं करते, ठीक है। When acid react with metal, then form of metal salt. इस मेटल से रिलेटेड एक क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट, जिसे बोलते हैं मेटेलिक कंपाउंड बोल सकते हो, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट प्लस H2, ओके। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आप देखिए, मैंने ले लिया H2SO4, क्या ले लिया, H2SO4, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ H2SO4 कौन सा लिया हूँ, डाइल्यूट H2SO4। कौन सा H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब आप समझते हो, डाइल्यूट मीन्स वाटर ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट है और एसिड क्या है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, इसे हम बोलेंगे डाइल्यूट। प्लस मेटल, हमने यहाँ मेटल ले लिया क्या, जिंक मेटल से मैंने इसको रिएक्ट करवाया तो क्या बनाएगा, Zn के साथ SO4 चला जाएगा, एक सॉल्ट बनेगा जिंक SO4 और निकलेगी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट साइड में कोई गैस रिलीज होती है तो उसमें हम एरो क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं HCl का रिएक्शन किसके साथ, जिंक के ही साथ करवाते हैं, मेटल के साथ। HCl हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाएगा, अब जिंक क्लोराइड, मेटल है जिंक और इसके साथ जो HCl लगा हुआ है, HCl का हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा, H2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो क्या है, H है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के दो एटम, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो सॉल्ट बनने वाला है, मेटल सॉल्ट बनने वाला है वो क्या है, जिंक क्लोराइड ZnCl2। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, ZnCl2, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में हमेशा चलने चाहिए, ठीक है। हमने देखा एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट मेटल सॉल्ट प्लस H2, ठीक है। और भी केमिकल रिएक्शन से देखते हैं, यहाँ पे कुछ हम आपको समझाते हैं।
reactivity of different metal with a particular acid. Reactivity of different metal with a particular acid. समझिएगा इसको. Reactivity of different metal with a particular acid. Reactivity of different metal with a particular acid. Particular acid. ठीक है. रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विथ अ पर्टिकुलर एसिड. तो इसमें हम चेक करते हैं मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर. ठीक है. कंसीडर करते हैं क्या हमारे पास मेटल्स जो है, मैं ले रहा हूं मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर. इतने मेटल्स को मैं लूंगा, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर. इसका रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा? पर्टिकुलर एसिड ESCl के साथ. चलो ऑब्जर्व करते हैं, देखो क्या क्या होता है. पहले हम मैग्नीशियम लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं ESCl के साथ. प्रोडक्ट बनेगा, एक मेटल का सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन आएगा तो MgCl2 बनाएगा. क्या बनाएगा? MgCl2. मैग्नीशियम क्लोराइड. फॉर्मूला बनाना आपको आता है क्रॉस वैलेंसी के थ्रू. आप देख सकते हो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना हो, मैग्नीशियम लिखा, क्लोराइड को क्लोरीन इधर लिखा. ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसके ऊपर 2+, इसकी वैलेंसी 2. Cl के ऊपर माइनस आता है, मीन 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1. वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव में होती है स्टूडेंट, ये जान लो आप. वैलेंसी ऑलवेज राइटिंग पॉजिटिव. 2+1- कुछ भी हो, लेकिन वैलेंसी को हम किस पे लिखेंगे? हमेशा पॉजिटिव. ये क्रॉस करा तो इसका मल्टीप्लाई Mg बन जाए Mg और Cl2 जाए Cl2. ये हो गया MgCl. ध्यान से देखिए क्या निकल गया, और हाइड्रोजन गैस आता है. अब नेक्स्ट हमने रिएक्शन करवाना जिंक के साथ. बैलेंस भी कर सकते हो. ये इधर 1 था, इधर 2 है, तो यहाँ 2 लगा दो, अभी सब बैलेंस हो गया. ZnHCl, ZnCl2 प्लस H2. उसके बाद यहाँ पे आयरन की बात करेंगे. HCl, ये यहाँ पे बनाएगा बच्चों आयरन क्लोराइड FeCl2. FeCl2 इसे बोलते हैं फेरस क्लोराइड. क्या बोलेंगे? फेरस क्लोराइड, या बोल सकते हो आयरन क्लोराइड. ये Cl है, कंफ्यूज मत होना, फिर से लिख दे रहा हूँ FeCl2 प्लस EHC. अभी नेक्स्ट देखते हैं कॉपर. कॉपर प्लस HCl बैलेंस करने के लिए 2 लगाते चलो. 2HCl. ये स्टूडेंट रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन. ठीक है. कॉपर प्लस HCl के साथ जो रिएक्शन होता है वो नो रिएक्शन है, क्योंकि कॉपर जो है बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, इसलिए जो है HCl के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देता है. इनके कंपेयर में मैग्नीशियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा तेजी से होता है. विगरस रिएक्शन है ये, जो फास्ट होते हैं. इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा स्लो, ये थोड़ा और स्लो, और ये बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं देता है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, magnesium is more reactive compared zinc is more reactive compared than iron is more reactive compared than copper. Okay, Mg more reactive है, copper least reactive है, therefore copper cannot be react with HCl. Okay, this is very important, reactivity of different metal with a particular acid. यहाँ पे बोल सकते हो आप when metal react with when acid react with active metal means बेटा reactive metal, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। सेकंड, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, reaction with metal carbonate and metal hydrogen carbonate and metal hydrogen carbonate। ओके, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या उसे बोलते हैं हम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ये भी हम ध्यान देंगे। यहाँ पे एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो हमें जानना चाहिए। स्टेटमेंट लिखते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विथ when acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, when acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, then form salt, water and carbon dioxide gas। ओके, क्या स्टेटमेंट था, when acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate then form salt, water and कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, ये एसिड की प्रॉपर्टी है। कोई भी एसिड अगर रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो बनाएगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चेक करते हैं, पहले जनरल रिएक्शन लिख देते हैं। एसिड ये वैसे पहले कर लो, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या बाइकार्बोनेट बोलो, मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखता हूँ, जानते रहो आप। मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid, then form salt, water and carbon dioxide gas release। फिर देखो, वहां पे मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। अभी मेटल कार्बोनेट
इसके साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ये जनरल रिएक्शन है, इसको हमें याद रखना होता है, जिसकी वजह से गलती के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। मेटल कार्बोनेट पहले हम लेते हैं, सोडियम हमारा मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है बच्चा? मेटल है। तो इनका रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ। पहले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। Na2CO3 रिएक्ट विद एसिड। एसिड में हमने क्या ले लिया यहाँ पे? HCl। क्या ले लिया? HCl, देन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट सॉल्ट बनाएंगे। एसिड का Cl, मेटल का Na मिलने की सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, NaCl। सॉल्ट बनाएंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, NaCl, CO2 प्लस वाटर। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl। बैलेंस कर लो भैया इसको। Na2 इधर Na2 है और इधर Na1 है, यहाँ 2 लगा दो। 2 लगाने से Cl भी 2 हो गया हमारा, देख रहे हो? यहाँ भी जब 2 लगता है तो जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर, सबकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। अब पूरा रिएक्शन बैलेंस। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो इसे, या बोलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्ट विद HCl, तो प्रोडक्ट जो बनाएगा वो होगा आपका NaCl प्लस CO2 प्लस H2। क्लियर हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं इसको। बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है ये आपका। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके अभी। यहाँ पे अभी हम ले रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? HCl के साथ। तो प्रोडक्ट हमारा बन के निकलेगा MgCl2 प्लस H2O प्लस CO। ओके, नेक्स्ट आपका जो निकलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला जान लें, MgHCO3। Mg की वैलेंसी 2, इसकी 1, तो Mg वाली वैलेंसी इस पे जाएगी, हो जाएगा MgHCO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है आपको। रिएक्ट विद HCl, प्रोडक्ट आपका सेम टू सेम बनने वाला है, MgCl2 और H2O देन CO2। चलो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। CO3 यहाँ पे कार्बन जो है 2 टाइम्स है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे 2 लगाना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस करके चेक कर लें। 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। 3 ये 2 जो है H के लिए भी आया हुआ है, टेकन है तो सब में ऑपरेट होगा ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन 3 2 जा 6, तो इधर 2 2 जा 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 लगा दो, ये पूरा ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। 2H यहाँ पे है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4H है। तो हमारे पास कोई चारा तो नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं हाइड्रोजन को भी। यहाँ क्या करते हैं? 2 कर दें। चेक करो, Cl भी 2 हो गया और यहाँ 2 लगाने से पूरा रिएक्शन हमारा क्या है? कंप्लीट
बैलेंस हो गया। ठीक है, ये है आपका। अब आप एसिड चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा सोडियम कार्बोनेट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड, प्लस H2SO4 के साथ कराए। किसके साथ कराया रिएक्शन? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे बोलते हैं, इसके साथ कौन सा सॉल्ट डेवलप होगा? Na के साथ SO4 आएगा, क्या बनाएगा? Na2SO4। सोडियम सल्फेट है, सल्फेट आयन आपको पता है क्या होता है? SO4 पे 2 माइनस हो, जिसको क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर हुआ बच्चों? आगे देखते हैं बैलेंस के लिए। Na2 है, इधर भी Na2 है, बैलेंस जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ बैलेंस ही दिख रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है। लिखते हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन फॉर H2SO4 NaHCO3 प्लस H2SO4, देन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट क्या बना लेगा? Na2SO4 प्लस H2O। समझ में आया भैया? यही आपका तरीका है, आप इजली इसको करते चले जाओ और जो भी एग्जाम्पल है आप लिख सकते हो, बस आपको ये बात याद रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अब रिएक्शन। यहाँ पे एक जो है आपको बताना है एक चीज़, इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा। नोट में रखिएगा ये बात। जो आपका, मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ। लाइम वाटर अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, लाइम वाटर, ये OH का होल ट्वाइस प्लस CO2, मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करूँ इसमें लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जानते हैं? लाइम वाटर के नाम से। मैं इसमें CO2 गैस पास करूँ तो क्या बना देगा ये? कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये वो है, कैपिटल वो है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो यहाँ पे जो लिखने वाली बात है आपको, ये मिल्की सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कैल्शियम हाइड्रोजन CO2 पास करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? मिल्की सस्पेंशन, मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट का एक मिल्की सोल्यूशन तैयार होता है। लेकिन जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास करते हैं, एक ज़्यादा अमाउंट में पास करते हैं, थोड़ा नहीं, एक ज़्यादा अमाउंट में पास करते हैं, ये तो मिल्की सस्पेंशन है ही पूरा। ये वाटर के साथ जो पाया, ये क्या है? एक अभी मिल्की है, ये सोल्यूशन मिल्की है, सस्पेंस में है, भैया मिल्की है लेकिन उतना ज़्यादा मिल्की नहीं है जितना इस टाइम था लाइम वाटर। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे नोट होगा हमारा। नोट लिखिए, इफ एक्सेस ऑफ CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, इफ एक्सेस ऑफ CO2 gas passed through lime water, milkiness disappears,
disappears and the solution becomes clear due to the formation of soluble calcium carbonate. Become clear due to the formation of soluble calcium carbonate, soluble calcium bicarbonate. ओके, इस रिएक्शन को हम यहाँ राइट कर देंगे। क्या राइट करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। इसमें और हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कराते हैं एक्सेस अमाउंट में और ज़्यादा। फिर से तो क्या बन जाता है? ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एक्वस क्यों लिखता हूँ? एक्वस मतलब ये वाटर के साथ क्या होगा? सॉल्यूशन में होगा। कोई सॉल्यूशन यदि वाटर के साथ प्रिपेयर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्वस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? व्हेन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड विद वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। मैंने क्या किया है यहाँ पे? लाइव वाटर मतलब टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे करते हैं टेस्ट ऑफ? आप यहाँ लिख सकते हो टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई आपसे पूछे तो आप उसे बता सकते हो। when live water pass through carbon dioxide, then form of calcium carbonate and water. Okay, if excess carbon dioxide gas pass through live water, अगर ये जो हमारा लाइव वाटर है, अगर इस केस में मैंने तो अभी इसी को पूरा लाइव वाटर मान लिया है, ये लाइव वाटर था, CO2 पास करा है तो ये सिचुएशन बनी। लेकिन यहाँ पे मिल्की क्या है? सस्पेंशन है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये CO2 गैस पास थ्रू लाइव वाटर मिल्कीनेस दी सकती है। अगर मैं CO2 ज़्यादा पास करूँ एक्सेस में तो जो मिल्कीनेस है वो खत्म हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। एंड सोल्यूशन बिकम क्लियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, एक सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट आता है क्योंकि वो पूरी तरह से वाटर के अंदर क्या होता है? सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, तो हम बोले थे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यहाँ पे था ही, इसमें मैंने CO2 पास करा तो ये बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब एक बात आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई पूछ सकता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बोलेंगे द सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर। कोई एसिड का सॉल्यूशन अगर वाटर के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। द सॉल्यूशन of acid with water conduct electricity. The solution of acid with water conduct electricity. ओके, याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल है आपका H2SO4 एक्वस HCl
इक्वल्स कोई भी HNO3 इक्वल्स एक्सेट्रा। मतलब बेटा मैंने बताया कोई भी एसिड है आपका, वाटर के साथ अगर सोल्यूशन बना है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज मूविंग ऑफ आयंस इन सोल्यूशन, ओके, मूविंग ऑफ आयंस इन सोल्यूशन, ठीक है। एसिड में जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, सोल्यूशन के अंदर मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ये हो गया। और ये मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए, एसिड हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में बिल्कुल नहीं है। रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन विथ बेसेज, रिएक्शन विथ बेसेज, बेस के साथ क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन विथ बेसेज। आप पढ़ रहे हो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, क्या पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बहुत ही सरल चीज है, कोई इसमें नया लॉजिक नहीं है, एक एक करके रिएक्शन कराते जाओ, प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। रिएक्शन विथ बेस, ठीक है। एसिड अगर बच्चों बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट और वाटर, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन विद बेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ जा रहे हैं एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं, एसिड लेते हैं यहाँ पे, या Cl रिएक्ट विद बेस लेते हैं NaOH, बेस क्या है हमारा NaOH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na के साथ तो Cl आएगा, NaCl हो गया, और OH के साथ क्या आएगा, H आएगा, तो क्या बना दिया यहाँ पे, H। क्लियर हुआ, कुछ भी ले लो, जैसे H2SO4 ले लो, बेस के साथ रिएक्शन करवा के NaOH क्या बना लेगा ये, Na2SO4 प्लस H2, Na2SO4 प्लस H2, ये हो गया H2SO4 2NaOH, ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और भी एसिड्स हैं हमारे पास, मतलब एसिड बेस को चेंज कर लेते हैं, जैसे H2SO4 है, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे तो क्या बना लेगा प्रोडक्ट में, CaSO4 प्लस H2O, कैल्शियम सल्फेट बेटा क्या है आपका, ये सॉल्ट है, और ये एसिड है ये आपका क्या है, बेस। क्लियर है, मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा कि एसिड जब भी बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखना बच्चों, इन जनरल यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है, आ सकता है आपको, रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड एक बेस ही होता है, दिस इज अ बेस, रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स, याद रखना है यहाँ पे। पहले जनरल रिएक्शन लिखते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, तो फॉर्म होगा सॉल्ट
और वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl बनाया CuCl2 प्लस बैलेंस कर लेते हैं, 2 लगा दिया, ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट क्या हुआ, बैलेंस हो गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड से भी आप रिएक्शन करा सकते हो, ये सब मेटल के ऑक्साइड्स हैं, समथिंग लाइक दैट। कैल्शियम ऑक्साइड कुछ इस तरीके से प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2। ओके बच्चों, ये सारे रिएक्शंस हो गए हैं लगभग। एसिड की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर दी, केमिकल प्रॉपर्टी। अभी मैं जो नेक्स्ट डिस्कस करूँगा वो प्रॉपर्टीज आप बेस होगा। ठीक है, थैंक यू।